Hello everyone, my name is प्रशांत and I welcome to all मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। तो चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। फास्टली आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए और एक बेहतरीन क्लास आज स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, थंबनेल्स के ऊपर में आप लोग रीड कर लिए होंगे कि आज की क्लास जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण योग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले दो वीडियो जो है हम बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिए हैं। यदि कोई न्यू व्यूअर्स है तो आप पार्ट 3 देखने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देख लेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, देन हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग सोनू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। इसी तरह से आप क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से गुड मॉर्निंग लिख दीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करेंगे बाबू। आज पार्ट 3 होने वाला है, बेहतरीन क्लास होगा। पार्ट 1 में हम 1 से 5 क्वेश्चन कराए, फिर पार्ट 2 में 6 से लेकर 10 तक। आज जो पार्ट थर्ड होने वाला है उसमें हम 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कराएंगे। जो दो चर वाले रेखिक समीकरण का ये लास्ट वीडियो होगा। इन्हीं 15 क्वेश्चन में से आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, 11 क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा है यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर यदि 21 है, 1 तो x, y होगा। आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा x और y का क्या मान होगा। आपके पास 4 ऑप्शन भी बाबू गिवन है, 3, -2। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2, 1। तीसरा ऑप्शन है आपका 1, -2 और चौथा ऑप्शन है आपका 2, -1। चलिए फटाफट से आप क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड कीजिए बाबू, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको डायरेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरचेंज कर दिया है कोफिशिएंट को। एक्स के कोफिशिएंट वाई के साथ और वाई के कोफिशिएंट एक्स के साथ होगा। इस तरह की यदि आपको प्रॉब्लम आ जाए तो 3 स्टेप इसका होता है। पहला तो दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। जोड़ने से जो इक्वेशन प्राप्त होगा उस इक्वेशन को और घटाने से जो इक्वेशन प्राप्त होगा उस इक्वेशन से आप एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लीजिए। तो 3 ही स्टेप में ये सवाल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इंटरचेंज हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट वाई के साथ है और वाई के कोफिशिएंट एक्स के साथ है। इस तरह के जो इंटरचेंज कोफिशिएंट वाला सवाल मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन सपोज कीजिए फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या होगा, 7 3 10, 16 1 17, 370x प्लस इसको भी ऐड करेंगे, कितना होगा 370y बराबर, इसको भी ऐड कर दीजिए, 9 1 10 हो जाएगा, ये भी आपका 370 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 1। एक आपका तीसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया, x प्लस वाई बराबर 1। जोड़ने से इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब एक बार घटा दीजिए, एक बार घटा दीजिए। घटाने से देखिए क्या आपका प्राप्त होगा, घटाने से भी एक इक्वेशन आपका प्राप्त हो जाएगा। घटाइए, 197 में से कितना घटा देंगे, 173 को माइनस कर दीजिए तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा बाबू, माइनस में रिजल्ट आएगा। 7 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देख लीजिए, 9 में से 7 गया 2, 24x, फिर कर देंगे क्या प्लस,
अब 197 में से 173 घटाएंगे, यहां भी कितना हो जाएगा 24y हो जाएगा इक्वल टू, फिर देखिए 149 में से घटाएंगे 221 को, तो सबसे अधिक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा बाबू, तो 1 में से 9 गया तो 9 2 11 2 हो जाएगा, यहां बच गया 11, ये 7 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने से 24x माइनस 24y बराबर 72 हो गया। एक इक्वेशन यहां से प्राप्त हो गया, x माइनस वाई बराबर कितना 24 तिया 72, 24 से डिवाइड भी कर दिए, दोनों साइड जो है 24 कॉमन ले लिए और इसमें डिवाइड कर दीजिए, 24 तिया 72, एक इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया 4 इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए 3 और 4 को, यदि 3 और 4 को सॉल्व करते हैं 3 एंड 4 को, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 1 होगा और x माइनस वाई बराबर 3, यहां से x प्लस में है और y माइनस में है, कट जाएगा, देखिए एक y प्लस में है एक माइनस में, कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो गया 2, x का मान 2 आ गया, किसी इक्वेशन में रख लीजिए, 3 में ही रख देते हैं, 3 में हम x का मान रखते हैं बाबू, 3 को ओपन कीजिए, x प्लस वाई बराबर 1, यहाँ पर 2 प्लस वाई बराबर कितना 1, तो y बराबर कितना हो गया -1 हो गया, आपका 2 मान निकल गया, यानी x का मान 2 आया और y का -1। अब देखिए इस टाइप का ऑप्शन किस ऑप्शन में है आपका, 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये देखिए इंटरचेंज कोफिशिएंट का ये क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। याद रखिएगा जब इंटरचेंज कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन होगा तो 3 चरण होगा, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर लेंगे उससे एक इक्वेशन प्राप्त होगा, दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस कर लेंगे उससे एक इक्वेशन प्राप्त होगा, और जो प्राप्त इक्वेशन है दोनों को सॉल्व करके हम x और y बेहतरीन तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो गया 2, -1 हो गया, यही पूछ रहा था कि x और y का मान क्या होगा, और ये क्वेश्चन 2024 के एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा से राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आज की क्लास का ये बेहतरीन क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 12 की ओर हम बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन को आप लोग केयरफुली जो है पहले ध्यान पूर्वक रीड कीजिए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, देन हम सॉल्व करते हैं। चलिए फास्टली हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन 12 में देख लीजिए बाबू, क्वेश्चन 12 की बात कर देंगे, करा यदि समीकरण निकाय कराए कि x माइनस 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं हो तो k का मान होगा, जब कोई हल नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो है k का मान क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है बाबू। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे ये आपको सर्वप्रथम सीखना पड़ेगा, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 2023 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण निकाय दिया हुआ है आपके पास कि x माइनस 5y इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 का यदि कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। कोई हल जब 9 सॉल्यूशन रहता है, 9 सॉल्यूशन के लिए हम कंडीशन आपको बताए हैं कि 9 सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता है। यहाँ a1 ये है, ये b1 हो गया, ये c1,
ये A2, ये B2 और ये C2। चलिए बाबू, आपको K का मान चाहिए तो लिख सकते हैं A1 का वैल्यू K, A2 का वैल्यू 6, B1 का वैल्यू -5 और B2 का वैल्यू कितना है 2, डज नॉट इक्वल टू C1 इंटू C2 2/7। चलिए आपको K का मान चाहिए तो 2 से काटिए, 2 तिया 6, K का मान यहां से निकल गया 3×5 = 15 -15 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपको बताए हैं तीन ही तरह के कंडीशन इसमें होता है बाबू, या तो कोई हल नहीं होगा, या अद्वितीय हल होगा, या अनंत हल होगा। तो यहां पर कह रहा था कोई हल के लिए नहीं, कोई हल नहीं रहेगा तो उस समय क्या कंडीशन लगेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1 का वैल्यू क्या है, A2 का 6, B1 का -5 और B2 का 2, और 2 से हम 6 को काटे हैं 3 बार में, मल्टीप्लाई क्रॉस कर दिए, K का वैल्यू -15 और ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इस तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, बने रहिए क्लास में। आपको बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट और उससे रिलेटेड हम ढेर सारे क्वेश्चन आपको आज कराने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 पर हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन 13 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन 13 बहुत बेहतरीन सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन कहे। करा यदि समीकरण निकाय 2x + 3y = 7, a + b इंटू x + 2a - b इंटू y = 21 के हल अनंत हो तो मेनी सॉल्यूशन कह रहा है, इनफिनाइट सॉल्यूशन अनंत हल हो तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, a = 5 और b = 1 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है a = 1 और b = कितना 5। तीसरा ऑप्शन है a = -1 और b = 5। चलिए चौथा ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन है a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -5 है। चलिए इस सवाल को आप लोग केयरफुली रीड करके बनाइए, देन देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं इस सवाल को बनाने के बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड कीजिए। जब भी क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है और हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। देखिए यदि समीकरण निकाय कह रहा है, यदि हल क्या हो अनंत हो, अनंत हल के लिए कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। जब किसी भी इक्वेशन का अनंत हल होता है उसके लिए कॉन्सेप्ट है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो A1 है, B1 का 3 है और C1 का 7 है। A2 का वैल्यू A + B, B2 का वैल्यू 2A माइनस क्या हो जाएगा B हो जाएगा और C2 का वैल्यू 21 है। तो यहां पर देखिए ध्यान से A1 लिखेंगे तो 2 कितना A + B, B1 का वैल्यू कितना है 3/2A माइनस B और C1 का वैल्यू कितना है 7/21। यहां से काट दीजिए 1/3 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को यहां से हम सॉल्व कर लेंगे बाबू। एक बार इसको इससे सॉल्व कीजिए, एक बार सॉल्व इससे कीजिए, यानी 2 बार में आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहां पर एक चीज देख लीजिए, 3 ऑप्शन में a का वैल्यू 1 है, एक ही ऑप्शन में 5 है। यदि आप a के वैल्यू पर ही डिपेंड हो जाइए तब भी यहां से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वैसे हम दोनों बताएंगे बाबू, a का भी मान कैसे ज्ञात करेंगे, b का भी मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको दोनों बताएंगे।
लेकिन कभी कभी ऑप्शन से भी आपको टिक करना पड़ेगा, उससे आपको टाइम की बचत कम होगा और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू, यहां से आप क्या करते हैं, यहां पर 2/a+b बराबर 1/3, यहां से लिख सकते हैं a+b बराबर कितना आ गया, 6 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां हो जाएगा 2a-b बराबर कितना 9, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 3a बराबर कितना 15, तो a का वैल्यू यहां से कितना आ गया 15/3, तो 5a का वैल्यू आ गया। यदि ऑप्शन पर यदि आप डिपेंड हो जाएंगे तो a का वैल्यू 5 कहां है, डी में नहीं है, सी में नहीं है, बी में नहीं है, ए में है, और ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलिए, आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन किस तरह का है, हमको कितना सवाल को सोल्व करना है कि हमको आंसर आ जाए। चलिए, आप लोगों की डिमांड है बी का भी वैल्यू सर निकालिए, तो किसी इक्वेशन में रख दीजिए, 5 आप ए 1 में ही रख दीजिए, क्योंकि a+b बराबर कितना है बाबू 6 है, तो और a का वैल्यू कितना है यहां पर देख लीजिए 5 है, a का वैल्यू कितना है 5 है, यहां से b का वैल्यू निकल जाएगा, b बराबर कितना 6 - 5 बराबर 1। आसानी से बोल सकते हैं कि a का वैल्यू आपका 5 है और b का वैल्यू 1 है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में a का वैल्यू 5 और b का 1 है। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो 14 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को आप लोग केयरफुली रीड करके सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ताकि फिर से अगेन रिवीजन करने में आपको वह नोट्स हेल्पफुल रहेगा। आपको बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक बार प्रॉपर नोट्स बना के उस पर रिवीजन कीजिए, ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आ सके। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू, बेहतरीन क्वेश्चन है 14 का। कह रहा है किस मान के लिए समीकरण किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - y बराबर 2 एवं 6x - 2y बराबर 3 के हल अद्वितीय होंगे। पहला ऑप्शन आपको गिवन है इक्वल टू 3, सेकेंड ऑप्शन है डज नॉट इक्वल टू 3, थर्ड ऑप्शन है डज नॉट इक्वल टू 0, और फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ आपका ऑप्शन है इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके देन इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट बना रहे हैं। ढेर सारे स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दिए, थैंक यू बाबू। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिससे आप हमको पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट जो है ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। चलिए, जिसको नहीं बना है ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - y इक्वल टू 2 एवं 6x - 2y इक्वल टू 3 के हल अद्वितीय है। अद्वितीय हल के लिए आप लोग जानते हैं कंडीशन होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ a1 का वैल्यू कितना है k, b1 का वैल्यू 1 है, ठीक, ये c1 हो गया, ये a2, ये b2 और ये c2। a1 का वैल्यू कितना है बाबू k है, a2 का वैल्यू कितना है a2 का 6 डज नॉट इक्वल टू, b1 का वैल्यू कितना है -1, b2 का वैल्यू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 2 3 जा 6। इस तरह से अपना लोग बोल सकते हैं बाबू कि डज नॉट इक्वल टू 3, और यही आपको पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो k का मान डज नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा।
ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बना करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ये तो बहुत और शानदार की बात है कि आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कमेंट बॉक्स को देख करके। इसी तरह बाबू आप लोग मेहनत करते रहिए और अपना नाम जो है टॉपर लिस्ट में लाने का कोशिश कीजिए कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो जरूर आप लोग टॉपर के लिस्ट में आएंगे। इसीलिए वीडियो को देखते रहिए और अपना जो आप मेहनत कर रहे हैं, किस टाइप से आप मेहनत कर रहे हैं, वह रिजल्ट हमको कमेंट बॉक्स में ही दिख जाता है, इसीलिए कमेंट करना नहीं भूलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में। कह रहा यदि सरल रेखाएं यदि सरल रेखाएं यदि सरल रेखाएं यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो P का मान क्या होगा। आपको P का मान ज्ञात करना है, P का मान क्या होगा। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है बाबू, 1/3, B बराबर 3 और C बराबर 18 और D बराबर -3। चलिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ही कह दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, देन हम आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, आप लोगों की तैयारी किस और है, कैसा है। देखिए समांतर के लिए कंडीशन बताए थे बाबू कि समांतर होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू होगा C1/C2। तो A1 का वैल्यू 4 और B1 का कितना 2 बराबर A1 का वैल्यू 4, A2 का 2, B1 का वैल्यू P और B2 का 9 डज नॉट इक्वल टू 16/15। आपको P का ही मान ज्ञात करना है बाबू, तो 2P बराबर यहां से लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना 4, तो P का मान कितना हो गया 9 दूना 18। 18 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम 5 बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन करके, समझ गए ना। आप लोग भी जो सब क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं वह क्वेश्चन को अच्छा से राइट डाउन कर लीजिए और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है अगेन आप उसको रिवीजन करेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। आप लोगों का एक बेहतरीन क्लास होने वाला है जिसमें हम टॉप मोस्ट जो है क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आएंगे और स्मार्ट सॉल्यूशन से उसको सॉल्व करेंगे, तो देखना नहीं भूलिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।